नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान है क्या और इस संविधान के लिए संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो संविधान जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द है उससे बना है, यानी कॉन्स्टिट्यूरे शब्द है लैटिन भाषा का, उससे संविधान शब्द बना है। इस शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है तो बनावट होता है, यानी इस जो कॉन्स्टिट्यूरे शब्द है या जो संविधान है, इस संविधान शब्द का जो अर्थ है वो होता है बनावट। अगर पूछ लिया जाए कि संविधान क्या है तो संविधान कानूनों का संग्रह है, कानूनों का एक जगह समावेश है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखते हैं कि ये शब्द आया तो कहां से आया और इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी। तो देखते हैं फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की जो क्रांति थी वो हुई थी 1789 ईस्वी के अंदर फ्रांस के अंदर, और वहां के राजा हुआ करते थे लुई 16। इस 16 के समकालीन यानी इसके समय ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। इस फ्रांस की क्रांति ने संविधान के लिए 3 शब्द दिए थे। कितने शब्द दिए हैं? 3 शब्द दिए हैं। इस फ्रांस की क्रांति ने 3 शब्द स्वतंत्रता दिया था, यानी सभी को स्वतंत्रता चाहिए, समानता दिया था कि सभी के लिए समान होना आवश्यक है। तो ये जो शब्द हैं ये किसने दिए हैं? फ्रांस की क्रांति ने दिए हैं। और दिया है बंधुत्व, यानी विश्व बंधुत्वता भी ये फ्रांस की क्रांति से ही मिला था। तो ये 3 शब्द हैं वो संविधान को मिले हैं और इन्हीं के आधार पर संविधान वर्तमान समय में वर्चस्व में है, वर्तमान समय में चल रहे हैं। तो ये 3 शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये तीनों शब्द हैं वो याद रखने हैं। अब बात करें कि विश्व के अंदर इस बात का यानी जो संविधान बने, इस बात का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो संविधान जो सभा है, यानी इसके लिए संविधान सभा चाहिए, यानी लोग चाहिए और वो संविधान बनाए अपने देश का कि उस संविधान से देश की जो व्यवस्था है वो कैसे चलाई जाए, उसके लिए एक संविधान सभा चाहिए। तो संविधान सभा का विचार आया था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर हेनरी मैन, जो इंग्लैंड के थे। तो सर हेनरी मैन के मन के अंदर आया था ये विचार। तो ये विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रतिपादन करने वाले कौन हो गए? सन हेनरी मैन हो गए। सन हेनरी मैन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। इनके मन में ये विचार आया था कि संविधान के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता होगी। अगर बात करें कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन कहाँ किया गया, तो ये जून 1787 ईस्वी में अमेरिका में सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया था। और कहाँ किया गया था? अमेरिका के अंदर। और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन बनाए गए हैं? जॉर्ज वॉशिंगटन है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अमेरिका में संविधान सभा का गठन हुआ था, यानी संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा है उसका गठन किया गया था। उसके बाद देखते हैं कि जून 1787 ईस्वी क्या हुआ है, अमेरिका के अंदर संविधान बनना शुरू हो गया था, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंगटन बने। और 1787 से लेकर यानी 1789 यानी 2 वर्ष लगभग हो गए। तो इसने जब बनकर तैयार हो गया यहाँ पर, तो विश्व में सर्वप्रथम लागू भी कर दिया गया 4 मार्च 1789 ईस्वी को अमेरिका में। यानी अमेरिका में सबसे पहले संविधान लागू हुआ है और अमेरिका में क्या बना है? संविधान बना है। जबकि इंग्लैंड है, इंग्लैंड के सर हेनरी मैन है, उनके मन में विचार आया था। तो इंग्लैंड में भी कानून बनाया कि नहीं बनाया? तो कानून इंग्लैंड के अंदर मौखिक रूप से है, यानी वो अपनी मन मर्जी से ही चलाते हैं, उनके अनुसार उनमें संविधान नहीं है। लेकिन अमेरिका के पास सर्वप्रथम संविधान था जिसका गठन यानी जो संविधान सभा थी उसका गठन तो जून 1787 ईस्वी के अंदर होता है। जबकि लागू कब हो रहा है? 4 मार्च 1789 ईस्वी को अमेरिका में लागू हो गया था। और उस समय 7 अनुच्छेद थे, यानी अमेरिका के 7 अनुच्छेदों के साथ ये 1789 ईस्वी के अंदर लागू हो गया था अमेरिका में। अब बात करें कि भारत के अंदर, यानी भारत की भी बात करें कि भारत में भी संविधान सभा और संविधान का निर्माण हुआ है क्या? तो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग उठी थी। 1895 ईस्वी का स्वराज विधेयक था। इस स्वराज विधेयक के अनुसार बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी हमें भी क्या चाहिए? संविधान बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन का शासन था, यानी भारत के ऊपर किन का शासन था? ब्रिटेन का। देख लीजिए आप, यानी हम आजाद कब हुए हैं? 1947 ईस्वी में। तो 1947 ईस्वी की पहले की बातें हैं सभी। तो 1895 ईस्वी में क्या बन रहा है? स्वराज विधेयक। इस स्वराज विधेयक में मांग की गई थी पहली बार कि भारत के लिए भी संविधान सभा होनी चाहिए, जिससे कि वो संविधान सभा है वो संविधान बना सके। लेकर रहूंगा। अब स्वराज विधेयक है वो तो है 1895 ईस्वी का, जिसके अंदर मांग कर दी गई कि भारत को भी संविधान चाहिए। अब बात करते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन, यानी स्वराज पार्टी है उसका गठन किया गया जनवरी 1923 ईस्वी में। जनवरी 1923 ईस्वी के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया गया। जबकि स्वराज विधेयक था वो 1895 ईस्वी का था, मांग की गई, लेकिन इनको संविधान मिला नहीं था।
इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 ईस्वी में हो गया और 1923 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास है उनको बना दिया गया। सचिव उस समय मोतीलाल नेहरू थे। 1929 ईस्वी के अंदर लाहौर के अंदर एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। उस समय जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर ली गई, यानी कि पूरा का पूरा जो संविधान है वो भारत के ही व्यक्तियों से बनाया जाए, कोई भी इंटरफेयर ब्रिटेन वाले नहीं करे। ऐसा इन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, यानी अधूरा स्वराज नहीं चाहिए कि आधा कानून तो हमें ब्रिटेन का ले और आधा अपना ले, लेकिन यानी हम अपने ही जो व्यक्ति हैं उन्हीं से अपन क्या बनाए, संविधान बनाए, ऐसा इन्होंने कहा और ऐसा इन्होंने विधेयक पारित कर दिया। यानी 1929 का लाहौर अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी गई, यानी अधूरा क्या नहीं चाहिए, स्वराज्य नहीं चाहिए, हमें पूरा स्वराज चाहिए कि पूरा का पूरा जो संविधान है वो हम ही लोग बनाए और हमारे देश को हमारे अनुसार ही चलाया जाए, ऐसा इन्होंने कह दिया। कब कहा है? 1929 ईस्वी के अंदर कह दिया है। बात करें कि 1906 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन, यानी 1906 ईस्वी में, इनसे पहले की बातें हैं। 1906 ईस्वी में एक कलकत्ता का अधिवेशन था। इस कलकत्ता का अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने भी स्वराज जो प्रस्ताव था इसको रखा था, यानी स्वराज प्रस्ताव को इन्होंने रखा और स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में होता है। जबकि 1906 ईस्वी में क्या किया था, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज प्रस्ताव रखा था। स्वराज विधेयक कब आया था? तो 1855 ईस्वी के अंदर आया था। स्वराज की मांग करने के बाद देखते हैं नेहरू समिति का गठन। नेहरू समिति का गठन का मतलब हो गया कि इसके अंदर नेहरू जी और उनके पुत्र ही हैं, यानी मोतीलाल नेहरू और उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू है, इसलिए इसको नेहरू समिति कह सकते हैं। तो नेहरू समिति का गठन 19 मई 1928 ईस्वी को होता है और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है और जो सचिव है वो सचिव इनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनको बनाया जाता है। इस नेहरू समिति है उसको कार्य करना पड़ा, या कार्य क्या करना पड़ा, तो इसने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यानी भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किसने किया है? नेहरू समिति ने। नेहरू समिति ने कार्य क्या किया है? भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य किया है। इस प्रारूप को इन्होंने तैयार कर दिया। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उन्होंने कहा कि नेहरू जो प्रतिवेदन है इसको भारतीय जो संविधान है उसका ब्लूप्रिंट कहा है। क्या कहा है? ब्लूप्रिंट किन्होंने कहा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस नेहरू जो प्रतिवेदन था, नेहरू के द्वारा बनाया गया जो प्रतिवेदन था उसको कह दिया कि भारतीय जो संविधान है उसका ब्लूप्रिंट है, यानी ऐसा ही होना चाहिए। 1936 ईस्वी का लखनऊ का एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसके अंदर पंडित नेहरू है उन्होंने ये प्रस्ताव पारित कर दिया था। तो 1936 ईस्वी का जो लखनऊ का कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें यह प्रस्ताव पारित होता है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ से होते हैं, क्यों होते हैं, तो वो बात करते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस का जन्म अमेरिका में हुआ था और इस कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ देखे तो लोगों का समूह होता है और ये वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। और बात करें कि भारत के अंदर, यानी भारत के अंदर ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुला तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई के अंदर हुई थी। यानी एक मुंबई के अंदर एक महाविद्यालय थी जिसका नाम था गोकुला तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुला जाट और तेजपाल यादव संस्कृत महाविद्यालय मुंबई, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुला तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर मुंबई के अंदर क्या हो गई है, इसकी स्थापना हो गई है। बात करें कि कांग्रेस की स्थापना अमेरिका में कैसे हुई, तो कांग्रेस की स्थापना अमेरिका में करने वाले हुम थे, एलन एक्टो हुम, यानी एलन एक्टो हुम है उन्होंने अमेरिका में क्या कर दी थी, कांग्रेस की स्थापना कर दी थी। उस समय वहां अध्यक्ष कौन बने थे, तो WC बनर्जी या कह सकते हैं योमेश चंद्र बनर्जी, इन्होंने वहां पर क्या किया था, इस के अध्यक्ष बने थे। उस समय वहां पर प्रथम अधिवेशन हुआ था। उस प्रथम अधिवेशन में 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था, भाग लिया था। यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर 72 व्यक्तियों ने क्या लिया है, भाग लिया है। बात करें कि कांग्रेस का कभी विभाजन भी हुआ है क्या, कभी बंटवारा भी हुआ है क्या, तो 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन था। इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले रास बिहारी बोस थे। यानी कांग्रेस के अधिवेशन हर वर्ष होते हैं, तो 1907 ईस्वी का सूरत के अंदर हुआ था। उसके अंदर गरम दल और नरम दल दो भागों में पार्टी बटी थी, यानी जो कांग्रेस थी वो दो भागों में बटी थी ना, तो ये दो भागों में बटी थी। उस समय सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले रास बिहारी बोस थे। अब बात करें कि ऐसी कोई महिला भी बनी है क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 ईस्वी के अंदर। बात करें कि भारतीय बनी थी क्या, तो भारतीय कानपुर की बनी थी, यानी कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 ईस्वी के अंदर, उसमें सरोजिनी नायडू है वो बनी थी। यानी 1925 ईस्वी में कौन बनी है,
सरोजिनी नायडू बनी है, महात्मा गांधी 1924 में बने थे। गुप्ता 1924 और 1925 याद रख सकते हैं। तो महात्मा गांधी है, उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की बेलगांव जो कर्नाटक में है उनकी अध्यक्षता की थी, जबकि कानपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, जो भारतीय थी। जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ली जाए तो एनईपी सिंह बताना है 1917 ईस्वी के अंदर। बात करें कि स्वतंत्रता के समय कौन थे, यानी तो स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1948 ईस्वी में, यानी 1947 ईस्वी में भारत आजाद हो गया था, तो उसके बाद पटाभी सीतारामैया 1948 ईस्वी में हुए थे, जो गांधी जी के बहुत नजदीकी व्यक्ति थे ये। तो इनके बाद क्या हुआ है, यानी सीताभी पटारामैया है वो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, यानी पटाभी सीतारामैया है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कांग्रेस का इतिहास, ठीक है। और बात करेगी भारत में संविधान सभा है, उसका औपचारिक प्रतिवेदन करने वाले कौन थे, तो एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय का मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने औपचारिक रूप से इस संविधान सभा है इसका विचार रखा था। बात करें कि कांग्रेस ने सर्वप्रथम मांग कब की, तो 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने मांग की थी। तो कांग्रेस बनी कब है, मांग कब कर रही है, तो ये आपको पता चला होगा कि कांग्रेस ने सर्वप्रथम मांग 1935 ईस्वी में की थी, जबकि स्वराज विधेयक 1855 ईस्वी का है, उसमें सबसे पहले भारत में संविधान बनाने के लिए आग्रह किया गया था, या संविधान बनाने के लिए कहा गया था, उसमें मांग की गई थी तिलक द्वारा। और तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य का मतलब समझे। इसके बाद देखते हैं भारत का वायसराय। तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो हुआ करते और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। चर्चिल के बारे में आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी को इन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा था, तो वो ही है चर्चिल। तो ये चर्चिल थे। महात्मा गांधी का कांग्रेस अधिवेशन मैंने बता ही दिया है कि 1924 ईस्वी का बेलगांव का अधिवेशन था। बेलगांव जो कर्नाटक में पड़ता है, इनकी अध्यक्षता एक बार की थी, यानी महात्मा गांधी है उन्होंने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बात करेगी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, यानी पहले कोई मुस्लिम अध्यक्ष भी रहा है क्या, तो मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में मद्रास के अंदर। मद्रास चेन्नई में पड़ता है, यानी तमिलनाडु के आसपास पड़ता है। तो मद्रास के अंदर इन्होंने जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 ईस्वी में। उसके बाद देखिए कि कोई अंग्रेज भी रहा था क्या, यानी अध्यक्ष, यानी जो कांग्रेस है तो कांग्रेस का कोई अध्यक्ष अंग्रेज भी रहा था क्या, तो अंग्रेज अधिकारी रहे थे जॉर्ज यूल। और बात करेगी कभी किसी गांव में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था क्या, तो एक अधिवेशन है जो फैजपुर का, उसके अध्यक्षता करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखें कि 1938 ईस्वी में हरिपुरा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसकी अध्यक्षता करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 1939 ईस्वी में इन्हीं सुभाष चंद्र बोस ने जीतने के बाद वापस त्याग पत्र, गांधी जी के कहने पर त्याग पत्र दे दिया था। और गांधी जी इस समय पटाभी जो सीतारामैया है उनको ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको बना दिया गया था 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो 1939 ईस्वी में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और 1945 ईस्वी तक चला था। तो 1940 ईस्वी के अंदर सबसे युवा अध्यक्ष 1940 से 46 ईस्वी तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने थे। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय बने थे, इस कारण से ये लगातार ही बनते रहे, क्योंकि इनका अधिवेशन शुरू ही नहीं कर पाए क्योंकि युद्ध हो रहा था। तो युद्ध के समय ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे और ये प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे। यानी 1946 का जो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट बनाई जाएगी, उसके अंदर ये क्या रहेंगे, शिक्षा मंत्री रहेंगे। विशेष अधिवेशन की बात कर ली जाए, यानी कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की बात कर ली जाए कि कब कब विशेष अधिवेशन हुआ, यानी इमरजेंसी अधिवेशन की किसी चीज की जरूरत पड़ गई और उस समय अधिवेशन बुलाया गया है, तो वो देख लेते हैं। 1918 ईस्वी में, यानी 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो 1918 ईस्वी में क्या हुआ है, पहला अधिवेशन बुलाया गया था, फिर दूसरा 1920 ईस्वी के अंदर बुलाया गया था, तीसरा 1923 ईस्वी के अंदर बुलाया गया था और चौथा है वो 1947 ईस्वी के अंदर बुलाया गया था। यानी ये 4 मुख्य रूप से विशेष अधिवेशन भी हुए हैं कांग्रेस के। तो आपको कांग्रेस समझ में आई होगी और आपको संविधान के बारे में पता चला होगा। अब देखेंगे अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम क्रिप्स मिशन देखेंगे, कैबिनेट मिशन देखेंगे और कैबिनेट मिशन के साथ ही हम संविधान सभा है उसकी बात करेंगे। यानी संविधान सभा के साथ ही जो कितने लोग हैं, कैसे उन्होंने संविधान को तैयार किया था, तो उसके बारे में अगली क्लास में देखेंगे। तो संविधान का मतलब आपको पता चला होगा, संविधान का अर्थ समझ में आया होगा। अगर क्लासें अच्छी लगती हैं तो शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। कम समय में ज्यादा तैयारी करने के लिए और शॉर्ट स्वीट तैयारी, साफ सुथरी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वंदे मातरम।